हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में एसएससी एमटीएस की जो 2022 में एग्जाम हुई थी उसके रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फास्ट स्पीड के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स का भी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन फील हो और आप अपनी परीक्षा की तैयारी उसी अनुरूप कर सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उसमें हमसे कहा गया है कि क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। पहली और दूसरी संख्या में जो संबंध है और तीसरी और चौथी संख्या में जो संबंध है उसी के आधार पे हमें पांचवी से छठी संख्या ज्ञात करनी है। जब भी नंबर सीरीज का संबंध से संबंधित प्रश्न आता है, नंबर से संबंधित प्रश्न आता है, संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। यहाँ पे संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा है, 8 के बाद दिया हुआ सीधे 514। तो जब भी ऐसा होता है संख्याओं के बीच में जब अंतर ज्यादा होता है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब की शॉर्ट ट्रिक से मिलता है। तो अब अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखें तो हमको हमेशा 1 से 40 तक के स्क्वायर्स याद होना चाहिए और 1 से 20 तक के क्यूब्स याद होना चाहिए। अब देखें, अगर 8 का जो 8 का जो घन होता है, 8 का क्यूब होता है, वो होता है 512। 512 में अगर हमने 2 जोड़ दिया तो हमको क्या मिलता है? 514 मिलता है। मतलब पहली संख्या अगर a है तो और दूसरी संख्या b है तो हमको कैसे मिला है? पहली संख्या का घन किया, उसमें 2 जोड़ दिया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई है b। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी हुआ है, 3 और 29 है, 3 का घन होता है 27 और 27 में 2 जोड़ने पे हमको मिला है 29। ये तीसरी और चौथी संख्या में भी हुआ है। 7 है तो 7 का घन होता है 343 और 343 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 345 मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियो को 9 से 10 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करें। दोस्तों आप बढ़ते हैं जब तक अगले प्रश्न की ओर। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिलोजिज्म का प्रश्न है, जब भी ऐसा आता है तो हम इसे वेन डायग्राम की मदद से हल करते हैं। ऑल टी आर एन लिखा गया है तो ये हो गया टी वाला सर्कल, और टी आर एन है तो एन उसके बाहर बनेगा। उसके बाद देखिए नो एम इज एन, तो एम और एन का कोई संबंध नहीं, ये वाला सर्कल एम है। ऑल टी आर एन, तो जब भी ऑल शब्द हो, टी मतलब जो भी पहला वाला रहता है वो दूसरे वाले के अंदर बनता है, तो यहाँ पे टी दूसरे वाले के अंदर बना है। अब कंक्लूजन क्या है? ऑल टी आर एम, टी और एम का कोई कनेक्शन क्या दोस्तों? नहीं है, ये फॉलो नहीं करेगा। सम टी आर नॉट एम, सम टी आर नॉट एम, टी और एम का वैसे भी कोई कनेक्शन नहीं तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब यहाँ पे ये हमें जो प्रश्न दिया हुआ है ये अल्फाबेट सीरीज से संबंधित है। इन दोनों लेटर क्लस्टर के बीच में जो संबंध है पहले और दूसरे में, इसी प्रकार तीसरे और चौथे में जो संबंध है उसी के आधार पे हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। हमने हमारे हर वीडियो में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। हमने एक वीडियो सीरीज भी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही आई बटन में भी हम डाल देंगे। उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? नॉर्मल, नॉर्मल को कैसे लिखा गया है? नॉर्मल को लिखा गया है पी क्यू टी ओ सी एन, पी क्यू टी ओ सी एन के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एन की प्लेस वैल्यू हो जाती है हमारे पास 14, ओ की हो जाती है 15, आर की हो जाती है 18, एम की हो जाती है 13, ए की हो जाती है 1, एल हो जाता है हमारा 12 पे। इसी प्रकार देखिए पी हो जाता है 16 पे, क्यू हो जाता है 17 पे, टी हो जाता है 20 पे, ओ हो जाता है 15 पे, सी हो जाता है 3 पे और एन हो जाता है 14 पे। 14 से लेके 16 पे आए +2 हुआ, 15 से 17 पे आए +2 हुआ, 18 से 20 पे आए +2 हुआ, 13 से 15 पे आए +2 हुआ, 1 से 3 पे आए +2 हुआ और 12 से 14 पे आए +2 हुआ। यहाँ पे +2 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, जी होता है 7 पे, आई होता है 9 पे। तो यहाँ पे भी हमको सभी जगह +2 मिल रहा है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? टी होता है हमारा 20 पे, 20 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलता है? 22, 22 मतलब वी, हमारा उत्तर वी से शुरू होगा। आर है 18 पे, 18 में 2 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 20, 20 मतलब क्या होता है? टी, वी टी हो गया। ए है 1 पे, 1 में 2 जोड़ने पे हमको मिलेगा 3, 3 मतलब सी, वी टी सी। उसके बाद देखिए वी है हमारा 22 पे, 22 में 2 जोड़ने पे हमको मिलता है 24, 24 मतलब होता है एक एक्स। उसके बाद देखिए ई है 5 पे, 5 में 2 जोड़ने पे मिलता है 7, 7 मतलब जी। और एल है 12 पे, 12 में 2 जोड़ने पे मिलता है 14, 14 मतलब होता है एन, वी टी सी एक्स जी एन, वी टी सी एक्स जी एन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए निश्चित ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया गया है? प्लेन्स गेट गोइंग, इसको कैसे लिखा गया है? प्लेन्स गेट गोइंग का क्या कोड दिया है यहाँ पे हमको? पी एन एल एम पी जी। फिर क्या दिया हुआ है? हार्ड वर्क गेट, इसको कैसे लिखा गया है?
इसको लिखा गया है KT RK LM के रूप में। फिर दिया हुआ है हार्ड इज यू, हार्ड इज यू, इसको कैसे लिखा हुआ है? इसको लिखा गया है AB RK FG के रूप में। तो जब भी ऐसा आता है हम दो का कंपैरिजन करते हैं। पहले देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। प्लेन गेट गोइंग, हार्ड वर्क गेट, गेट यहाँ पे कॉमन मिला है हमको। इसके कोड में क्या कॉमन मिलेगा हमको? PN LM PG, यहाँ पे हमको LM मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? गेट का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? गेट का जो कोड हो जाएगा वो LM हो जाएगा। दूसरे और तीसरे को देख लेते हैं। हार्ड वर्क गेट, हार्ड इज, यहाँ पे हार्ड कॉमन मिला है तो ये हार्ड हो गया। तो हार्ड यहाँ पे क्या कॉमन मिला उसके अलावा? KT RK, KT यहाँ पे RK मिला है तो ये RK हो गया। किसके लिए? हार्ड के लिए RK हो गया। हमसे क्या पूछा है? वर्क के लिए क्या बच रहा है? वर्क के लिए देखिए यहाँ पे KT बच रहा है तो KT ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आप वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। अब देखिए फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। 14 के बाद 19 दिया हुआ है, 25 के बाद दिया हुआ है 32, 103 के बाद क्या आएगा? 14 से 19 मतलब कितना हुआ? +5 हुआ। लेकिन 25 में तो यहाँ पे +7 हुआ है। तो अब क्या हुआ? ये 5 कैसे बना? अगर 1 और 4 को ध्यान से देखें तो इन दोनों के अंकों को जोड़ने पे 5 मिलता है। तो अंकों को जोड़ने पे जो संख्या मिली उसको हमने जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए 2 और 5 को आपस में जोड़ा तो हमको क्या मिलता है? 7, 7 हमने जोड़ दिया। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1, 0 और 3, इनको जोड़ने पे आपस में मिलेगा 4। तो 103 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 107, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। ABCD एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बात करते हुए वृत्त में खड़े हैं। EC के एक ये सर्कल है, ये हो गया हमारा सर्कल। अब कितने व्यक्ति हैं ये 3 और 3 6 व्यक्ति हैं। EC के ठीक बाईं ओर खड़ा हुआ है। मान लेते हैं ये C है, तो C का बायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। तो ये हो गया C। और E कहाँ पे है? यहाँ खड़ा हुआ है। उसके बाद क्या कहा गया है? D C के बाएं तीसरे स्थान पे खड़ा हुआ है। ये बाएं पहला स्थान हुआ, ये दूसरा स्थान हुआ, ये तीसरा स्थान हुआ। ये कौन हो गया? D हो गया। अब क्या कहा गया है? A F के दाएं ओर दूसरे स्थान पे खड़ा हुआ है। जो A है वो F के दाएं ओर दूसरे स्थान पे खड़ा हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कि ये F है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये F है, तो इसके दाएं ओर खड़ा है दूसरे स्थान पे, तो ये तो दाएं ओर, तो ये दोनों स्थान फिल हो गए। तो यहाँ पे F तो नहीं हो सकता। फिर F, अब 4 स्थान तो ये हो गए, एक यहाँ पे बच रहा है, एक यहाँ पे बच रहा है मान लेते हैं। तो अब F कहाँ पे हो सकता है? F का दायां अगर मान लेते हैं ये F है तो उसका दायां यहाँ पे हो सकता है। और अगर मान लेते हैं ये F है तो दूसरा स्थान फिर से यहाँ पे रिक्त हो जाएगा। तो F कहाँ पे होगा? यहाँ होगा। और उसके दाएं ओर कौन खड़ा हुआ है दूसरे स्थान पे? उसके दाएं ओर खड़ा हुआ है A। तो अब कौन कौन से हो गए? AECD, तो ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ये 6 के 6 व्यक्ति हो गए। अब हमसे क्या पूछा गया है? D के निकटतम दाएं ओर कौन खड़ा हुआ है? तो D का ये है, और निकटतम दायां D का दायां ये हो जाएगा A। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं प्रश्न, लेकिन करने जाओ तो काफी आसानी से हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है हमसे? यहाँ पे कहा गया है पोयम का क्या कोड है? P हो जा, पोयम का P होता है 16 पे, O होता है 15 पे, E होता है 5 पे, M होता है 13 पे, T हो गया 20 पे, उसके बाद S हो गया हमारा 19 पे, उसके बाद I हो गया हमारा 9 पे, और Q हो गया 17 पे। 16 से 20 पे आए मतलब +4 हुआ, 15 से 19 पे आए +4 हुआ, 5 से 4 पे आए +4 हुआ, 13 से 17 पे आए +4 हुआ। तो अब इसी प्रकार H हो जाता है 8 पे, I हो जाता है हमारा 9 पे, N हो जाता है 14 पे, और T हो जाता है 20 पे। 8 में 4 जोड़ेंगे मिलेगा 12, 12 मतलब L। उसके बाद 9 में 4 जोड़ेंगे मिलेगा 13, 13 मतलब M। उसके बाद देखिए 14 में 4 जोड़ेंगे मिलेगा 18, 18 मतलब R। और 20 में 4 जोड़ने पे मिलेगा 24, 24 मतलब X, L M R X, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। X, ये गुणा और भाग को आपस में बदलने पे समीकरण का मान क्या होगा? 35 धन 5, भाग की जगह अब आ जाएगा गुणा, तो ये हो गया 4, और गुणे की जगह आ जाएगा भाग, तो बटे में 2 यहाँ लिख देता हूँ -15। बस अब इसको हल करना है। ये हो जाता है 2, 5 दूना 10 हो जाएगा 35 धन 10 -15, तो ये कितना हो जाएगा? 45 में से 15 हमने घटा दिया 30, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफी ज्यादा सरल प्रश्न था। आगे चलते हैं
देखते हैं विशिष्ट कूट भाषा में क्या लिखा हुआ है। टिन को किस प्रकार से 27 लिखा है, जो 2 को 8 लिखा हुआ है। पेल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। टिन है, इसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। 20 ये हो जाता है 9 और ये हो जाता है 14, कितना हो जाएगा जोड़ने पे 20 और 9 29 और 14 43 हो जाता है। अब 43 से हम 27 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। इसी प्रकार जी ओ गो को देख लीजिए, जी हो जाता है 7 पे, ओ हो जाता है 15 पे, दोनों को जोड़ने पे मिलता है 22 और इसका कोड क्या दिया हुआ है 8। तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ एक चीज देखिए, जो ये जो 27 है ये 3 का घन होता है और इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 लेटर है। इस ये 8 जो है 2 का घन होता है, इसमें कितने लेटर हैं 2 लेटर है। तो जितने जो लेटर हैं उनकी संख्या को गिना गया और उसका घन किया गया। पेल में कितने लेटर हैं 1 2 3 4, 4 का घन क्या होता है 64 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज का प्रश्न है, संख्याएं एक दूसरे से बड़े अंतर से बढ़ रही है तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग या स्क्वायर क्यूब से मिलेगा। 13 में अगर हम 3 का गुणा करें हमको 39 मिलता है। 39 में अगर हम 40 चौक 60 160 होगा, तो ये 4 का गुणा किया तो हमको 156 मिला। अब देखिए 156 में 5 का गुणा करने पे हमको ये मिल जाएगा क्या 6 पंजा 30 की शून्य हासिल की आई 3 6 इसमें हमने कितने का गुणा करना है 5 का गुणा करना है। तो 55 25 और 3 28 के 8 हासिल क्या है 2 और ये 7। हाँ जी, तो यहाँ पे यही लॉजिक चल रहा है। देखिए गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा 6 हो जाएगा। गुणा 6 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 8 छंग 48 के 8 हासिल क्या है 4 7 छंग 42 और 4 46 4680। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आप उन वीडियोस को भी देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।